हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले मैथ की मैं आपको तैयारी करवाता हूं बहुत ही आसान मेथड से और बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो टॉपिक था वो चला हुआ है, तो चलिए उसको हम आज ख़त्म कर देते हैं। उसकी एक टाइप बची हुई है। तो दोस्तों मैंने एक भी टाइप आपकी नहीं छोड़ी है, सब लगभग सभी टाइप मैंने आपको करवा दी हैं। अगर दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि ये सवाल नहीं करवाए तो आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, या अपना क्वेश्चन भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वो करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा सवाल दिया गया है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे तथा कुछ कबूतर हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 280 और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। तो चूहों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों कहता है कि एक चिड़ियाघर है और उसमें कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं बताया कि कितने चूहे हैं और कितने कबूतर हैं। लेकिन एक बात कहता है कि अगर सिर गिने जाएं तो 280। तो दोस्तों ये तो साफ हो गया कि 280 ही जानवर हैं टोटल, क्योंकि चूहे के भी एक सिर होता है और कबूतर के भी एक सिर होता है। तो टोटल जानवर कितने हैं? 280। अगर पैर गिने जाएं तो 820। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा पजलिंग है, पैरों के बारे में हम आंकड़ा नहीं लगा सकते कि किसके कितने पैर हैं। यहाँ पर टोटल पैर दिए गए हैं 820। तो चूहों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये सवाल करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, अगर जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, दोनों तरीके आपको पसंद आएंगे। तो चलिए, यहाँ पर दिया गया है सिर और पैर। तो सिर तो कितने हैं दोस्तों? 280। और पैर कितने हैं? 820। सिर तो क्या है दोस्तों? सेम है, चूहे के भी एक सिर है, कबूतर को भी एक सिर है। पैर अलग हैं। पैर चूहे के कितने हैं दोस्तों? 4। और कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों हम लेकर चलते हैं एलिगेशन में। मान लो कि सभी के सभी जानवर क्या हैं। एक बार मान लेते हैं कि सभी के सभी चूहे हैं और एक बार मान लेते हैं सभी के सभी कबूतर हैं। तो चलिए हम चूहे मान लेते हैं पहले, यहाँ पर इस साइड। अगर चूहे मान लेते हैं तो कितने पैर बनेंगे दोस्तों? अगर 280 जानवर हैं और सभी के सभी चूहे हैं तो 280 गुणा 2, सॉरी 4, क्योंकि चूहों में 4 पैर होते हैं। तो कितना होगा हमारा? 1120। और अगर सभी के सभी कबूतर हैं तो कबूतर हैं तो 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि कबूतर का 2 पैर होते हैं। तो ये होगा हमारा कितना? 560। तो दोस्तों हम अब एलिगेशन लगाते हैं। एक साइड यहाँ पर लिखते हैं 1120 पैर, यहाँ पर लिखते हैं 560। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है दोस्तों? 820 पैर हैं टोटल। कितने हैं? 820। आप देख सकते हैं कि 820 इन दोनों के बीच का नंबर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो दोस्तों हम अब एलिगेशन लगाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों ये बचेगा हमारा यहाँ से 0, 6, 260 और ये बचेगा 300। तो दोस्तों 10 से 10 कैंसिल। ये हमारा रेशियो कितना आ गया? 26/30। ये थोड़ा सा और मिनिमाइज हो रहा है दोस्तों 2 से, ये होगा 13 और ये होगा 15। 13/15 ये हमारा आ गया। यानी कि 13 तो चूहे हैं और 15 कबूतर हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर इस हिसाब से 13 + 15 कितने हो गए? 28। यानी कि 28 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 280 क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 280 जानवर थे, क्योंकि सर 280 हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 10। 1 यूनिट की वैल्यू होगी 10। तो और हमें क्या बताना था दोस्तों? चूहों की संख्या बतानी है। तो चूहे कितनी आई यहाँ पर? 13। चूहे हैं 13। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 13 की कितनी होगी दोस्तों? 13 के लिए इसको 10 से गुणा कर देंगे, ये होगा हमारा 130। ये तो आ गए हमारे चूहे। अगर दोस्तों पूछे कबूतर कितने हैं, तो कबूतर के लिए 15 से गुणा कर देंगे। 15 गुणा 10 कितने हो जाएंगे? 150। यानी कि 130 तो चूहे हैं और 150 क्या हैं? कबूतर हैं। और टोटल कितने हो गए दोस्तों? 280। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे।
तो चलिए दोस्तों फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। एक चिड़ियाघर है, उसमें कुछ चूहे हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, अगर सिर गिने जाएं तो 280 होते हैं और पैर गिने जाएं तो 820। तो दोस्तों टोटल जानवर हैं 280, क्योंकि सबको एक सिर होता है चाहे कोई भी जानवर हो। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि सभी के सभी एक बार चूहे हैं। अगर चूहे हैं तो हम यहाँ पर पैरों को लेकर चलेंगे, क्योंकि 280 गुणा 4 करेंगे तो 1120 पैर, और सभी के सभी कबूतर हैं तो 560 पैर। क्वेश्चन के हिसाब से हैं 820 पैर। एलिगेशन लगाएंगे, हमारा आएगा 260 और 300। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो 26/30 बनेगा और ये 13/15 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि 13 यूनिट किसकी, चूहों की, और 15 यूनिट कबूतर की। और 13 और 15 कितने होते हैं दोस्तों, 28। तो 28 यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों 280 क्वेश्चन के हिसाब से। 1 यूनिट की वैल्यू 10। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर चूहा पूछा जाए तो 13 से गुणा कर देंगे, अगर कबूतर पूछा जाए तो 15 से गुणा कर देंगे। तो ये 150 तो हो जाएंगे कबूतर दोस्तों, और 130 हो जाएंगे हमारे क्या, चूहे। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका दोस्तों इससे भी आसान है, मेरे अकॉर्डिंग तो वो बेस्ट रहेगा, इक्वेशन बना करके। तो चलिए वो मैं यही कर देता हूँ साइड में। तो दोस्तों आर डिनोट करता है किसको, चूहों को, क्योंकि रैट होता है चूहा और कबूतर होता है पिजन, इसलिए पी को डिनोट करते हैं कबूतर से। ठीक है, तो दोस्तों पहले इक्वेशन बनाएंगे हम सिर को लेकर के, और दूसरी बनाएंगे पैर को लेकर के। तो दोस्तों सभी को एक सिर होता है, रैट को भी 1 सिर और कबूतर को भी 1 सिर होता है, यानी कि R + P दोनों को कितने मिला करके 280। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि 1 सिर तो चूहे का और 1 सिर कबूतर का, दोनों को मिलाकर कितने हैं, 280। तो चूहे होते हैं दोस्तों, तो अब मान लो कहता है कि पैर गिने जाएं तो 820 होते हैं। तो चूहे के कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4। तो जितने पैर होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4R + 2 पैर होते हैं कबूतर के, 2P, ये होते हैं 820। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब हम इन इक्वेशन को सोल्व आउट कर लेंगे और R और P की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है कि चूहों की संख्या बतानी है, हमें रैट बताना है, यानी कि R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हम कबूतर को सेम कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2R + 2P = 560। अब दोस्तों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन में आप देखो 2P इक्वल हो गए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि P हमें नहीं चाहिए, हमें तो R चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। ऐसा हमने जब सकूल में पढ़ते थे तब भी किया था। तो 2P से कैंसिल, प्लस और माइनस ये बचेगा हमारा 2R = 260, R बचेगा हमारा 130। तो चूहे कितने हो गए दोस्तों, हमारे 130। और वैसे भी कितना, पहले वाले मेथड में भी कितना आया था, 130। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मेथड बेस्ट है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर पूछे दोस्तों कि कबूतर कितने हैं, तो R की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 130 में, 280 में से 130 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, सीधा सा 150। और यहाँ पर भी हमारा 150 ही आया था। तो चलिए दोस्तों एक अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए। टोटल जानवर कितने दोस्तों, 45। तो कुत्तों की संख्या बताओ। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कुत्तों की संख्या बताओ। यहाँ पर कहता है कि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्किट खाए गए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर उनके सिर गिने जाएं तो कितने हैं दोस्तों, 45 है, यानी कि 45 हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्वेश्चन वही है दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पर सिर तो सेम होंगे, क्योंकि कुत्ते का भी 1 सिर और बिल्ली को भी 1 सिर। अलग क्या है दोस्तों, बिस्किट अलग है, तो हम बिस्किट को एलिगेशन में लेकर चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम दोनों मेथड से सवाल को करेंगे। पहला यहाँ पर करते हैं और दूसरा यहाँ पर। पहला मेथड हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों मान लो कि सभी की सभी क्या हैं, बिल्ली हैं। सभी की सभी क्या हैं, बिल्ली। तो टोटल जानवर कितने हैं हमारे,
टोटल हो गई कितनी है 45। ये हमें पता चल गया कि 45 जानवर हैं और 355 बिस्किट खाते हैं। कितने खाते हैं? 355। तो मान लो कि सभी की सभी बिल्लियाँ हैं, तो सभी की सभी अगर मान लो कैट हैं तो कितने खाएंगे? 45 गुणा 7। अगर एक बिल्ली 7 खाती है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 315। अगर सभी की सभी क्या हैं? डॉग हैं, यानी कि कुत्ते हैं। अगर सभी की सभी डॉग हैं तो कितने खाएंगे? 45 गुणा 9, क्योंकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 405। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगा लेंगे। यहाँ पर लेंगे 315 और यहाँ पर लेंगे 405। और क्वेश्चन में कितने खाते हैं? 355 खाते हैं। यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे। ये हमारा कितना बचेगा दोस्तों? ये बचेगा 40 और ये बचेगा 50। 0 से 0 कैंसिल। ये हमारा आ गया कितना? 5:4। यानी कि जानवर कितने हो गए? 5 और 4 9। टोटल कितने हो गए? 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है? 45, क्योंकि टोटल है 45। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो पूछा है दोस्तों कुत्तों की संख्या बताओ, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो कुत्तों की कितनी आई थी? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 4 यानी कि 20। तो 20 तो हमारे कुत्ते हैं। टोटल जानवर 45, तो कैट कितनी बच गई ऑटोमेटिक? 25। अगर इसको एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 5। अगर कैट पूछा जाए तो 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25। वैसे भी 25 आएगा और वैसे भी 25 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान तरीका था। चलिए अब इक्वेशन के हिसाब से करते हैं क्वेश्चन को। इक्वेशन से करेंगे तो दोस्तों सी डिनोट करता है कैट के लिए और डी डिनोट करेगा डॉग को। ठीक है। तो दोस्तों टोटल जानवर कितने हैं? सी प्लस डी, यानी कि एक अक्षर है तो कितने? 45। एक इक्वेशन तो हमारी ये बनेगी और दूसरी इक्वेशन बनेगी 7 बिस्किट खाती है बिल्ली और 9 बिस्किट खाता है कुत्ता। ठीक है। और टोटल कितने खाते हैं ये? 355। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल कितने खाते हैं? 355। तो पूछा क्या गया था कि कुत्तों की संख्या ज्ञात करो, तो यानी कि हम बिल्लियों को बराबर कर लेंगे। बिल्लियों को बराबर करने के लिए यहाँ पर 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो यानी कि पूरी इक्वेशन को ही 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इक्वेशन चलिए करते हैं। 7C प्लस 7D इक्वल टू 7 5 35 और 7 4 28 और 3 31। अब हमारा वही तरीका, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, निशान चेंज हो जाएंगे। ये बचेगा 2D इक्वल टू कितना बचेगा? 0 4 40 और डी का मान कितना आ गया हमारा? 2 इस साइड में जाएगा डिवाइड में तो 20। तो कितने कुत्ते कितने आ गए दोस्तों? 20। और यहाँ पर भी कितना आया था हमारा? 20। अगर कैट पूछे तो डॉग यहाँ पर 20 रख देंगे, 20 इस साइड जाकर नेगेटिव में बदल जाएगा। कितना बचेगा हमारा? 25। 45 में से 20 जाएंगे तो हमारा बचेगा 25। तो कैट कितने आ जाएंगी? 25। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो ये तरीका बेस्ट है इससे, क्योंकि दो इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, जल्दी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। बहुत ही आसान सवाल था। और दोस्तों ऐसा सवाल लगभग हर एग्जाम में आता है। एसएससी में तो आता ही आता है और बैंकिंग में भी आता है। और ये एलिगेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है। और आप इस तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। क्या दिया गया है? एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण व बतख हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 और पैर गिने जाएं तो 448 हैं। तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। जो हमने पहले किया था वही सवाल है सेम। क्या दिया गए हैं? हिरण और बतख दिए गए हैं। तो दोस्तों उनके सिर गिने जाएं तो कितने हैं? कितने दिए गए हैं? 180। और पैर गिने जाएं तो कितने हैं? 448। ये हमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सेम क्या है? सिर है, क्योंकि हिरण को भी एक सिर होता है, बतख को भी एक सिर होता है। तो टोटल जानवर कितने हो गए हमारे? टोटल हैं 180। यहाँ पर लिख देता हूँ 180। तो दोस्तों पैर अलग हैं, तो हम एरिगेशन में पैरों को लेकर चलेंगे। तो मान लीजिए सभी के सभी क्या थे? हिरण। अगर सभी के सभी हिरण थे तो टोटल पैर कितने होंगे? 180। हिरण को 4 पैर होते हैं 720। अगर सभी के सभी थे बतख, अगर सभी के सभी क्या थे? बतख, तो बतख को कितने होते हैं दोस्तों?
2, ये हो गए हमारे 360। तो दोस्तों हम इन्हीं को एलिगेशन में लेकर चलते हैं। हिरण होगा 720, यह होगा 360, और पैर वैसे कितने दिए गए हैं 448 क्वेश्चन में। तो दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पर जो टर्म लिखते हैं यह इन दोनों के बीच का होना चाहिए, ना तो इन दोनों से छोटा होगा या ना इन दोनों से बड़ा होगा, बीच का होगा। तो चलिए यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 88, और यहाँ पर बचेगा कितना 272। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, ये कट जाएगा हमारा 11 से, 11 से कट सॉरी 8 से कटेगा, 8 से काटेंगे तो ये कटेगा 11, और ये कटेगा 8 दिया 24, और 800 का 32। तो हमारा कितना आ गया 11:34। तो दोस्तों हमारा 11:34 आ गया, यानी कि 11 यूनिट किसकी, हिरण की, और 34 यूनिट बतख की। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होता है दोस्तों 45, यानी कि 45 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दी गई है, क्वेश्चन के हिसाब से दी गई है 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई तो पूछा क्या है हिरणों की संख्या, तो हिरणों की संख्या यहाँ पर कितनी आई 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू के लिए हम 11 से इसको गुणा कर देंगे, यह होगा 11 चौका 44। तो आंसर कितना होगा 44। यह था हमारा आंसर। अगर पूछे बतखों की संख्या तो इसको 34 से गुणा कर देंगे, वह बतखों की संख्या आ जाएगी, ना फिर गुणा ना करके 180 में से 44 लेस कर देंगे तो पीछे बचेंगे वो क्या बचेंगे, ऑटोमेटिक बतख ही बचेंगे। ये था हमारा सवाल दोस्तों। चलिए इसको इक्वेशन से अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। मान लीजिए हिरण था, हिरणों को मैं डिनोट करता हूँ अच्छे और बतख को करता हूँ बी से, ठीक है। ऐसे हम हमारी देसी भाषा में इसको डिनोट कर लेते हैं, हिरण को अच्छे और बतख को बी से। तो दोनों को एक अक्षर होता है तो एच प्लस बी कितने होंगे 180। एच प्लस बी कितना होता है 180। और पैर कितने होते हैं दोस्तों 4 तो हिरण के होते हैं और 2 बतख के, ये कितना हो गए 448। तो पूछा गया था कि हिरणों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि हिरण तो हमें ज्ञात कर रहे हैं, तो बतखों को हमें बराबर कर लेंगे और काट देंगे। तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो 2 से करेंगे तो पूरे इक्वेशन को करेंगे 2h प्लस 2b इक्वल टू 360। अब इसको काटेंगे 2b से 2b कैंसिल, और लेस करेंगे तो 2h इक्वल टू ये बचेगा 8 8 हो गया, और h आएगा हमारा 88/2 यानी कि 44। ये क्या आ गए 44 हिरण आ गए, और यहाँ पर भी कितने आए थे 44 ही आए थे 44, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल। इसमें सिर्फ यही एक टाइप बनती है, अगर सिर गिने जाएँ पैर गिने जाएँ तो टोटल दोनों जानवर भी पूछ सकता है, और एक ही पूछेगा लगभग आपसे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सवाल समझ गए होंगे और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन आज ख़त्म हो चुका है, कल एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये पूरा चैप्टर ही अच्छा लगा तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही मैथ आता है और मैं आपकी एक भी टाइप नहीं छोड़ता हूँ, लगभग हर टाइप आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।